तो DU बीएड का थर्ड कट ऑफ आ गया है, लेकिन थर्ड कट ऑफ वाले लिस्ट पर आने से पहले ना, पहले आप ये फर्स्ट कट ऑफ वाला लिस्ट देख लो, सेकंड कट ऑफ वाला लिस्ट देख लो, जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हो, COQP 04, 5, 6, 7, और जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से हो। क्योंकि देखिए थर्ड कट ऑफ में जो लिस्ट आया है, सभी सब्जेक्ट्स में, सभी कॉलेजेस में कोई जरूरी नहीं है कि रैंक और मार्क्स अपडेट हुआ हो या चेंज हुआ हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि COQP 05 में OBC कैटेगरी में अगर लेट से 157 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड कट ऑफ में, अच्छा थर्ड कट ऑफ आया है तो थर्ड कट ऑफ का मतलब ही हुआ कि 157 से वे घट के 153 हो जाएगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह मान लीजिए कि COQP 06 लेट से आप साइंस साइड से हो और आपको लगे यार SPM में तो 135 गया था OBC कैटेगरी में, और फिर तुमको लगे यार थर्ड कट ऑफ आया है तो ये घटेगा ही घटेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। देखो हो सकता है यहाँ पर सीट पहले फिल हो जाए, यहाँ पर सीट हो सकता है कि बाद में फिल हो, किसी कैटेगरी में कुछ सीट खाली रह जाए, या किसी कैटेगरी में कोई बच्चा जो है लेट से जनरल का कोई बच्चा सीट छोड़ के किसी और कॉलेज में चला जाए, या ऐसा हो कि पिछले कट ऑफ में सीट दिया गया था, उस बच्चे का कुछ प्लान चेंज हो गया। तो ये कट ऑफ्स ना तभी ऊपर की तरफ खिसकते हैं, तो थोड़ा इस बात का आप समझ रखिएगा, क्योंकि जब ये लिस्ट आप देखोगे सभी लेवल पर कट ऑफ नहीं घटा है। ओके, तो लिस्ट देखने के लिए du.ac.in इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद स्टडी एट एडमिशन 25-26 पर आप क्लिक करोगे और यहाँ सबसे टॉप में ही आपको दिख जाएगा, थर्ड कट ऑफ आपको दिख जाएगा। PG एडमिशन थर्ड का जो कट ऑफ आया था, ठीक है, इसको आप पहले पूरा देख लीजिए। अब आप देखोगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd साइंस का कट ऑफ आपको दे रखा है कि देखो यहाँ पर इसमें हुआ क्या है कि सीधा EWS का दे रहा है कि 116 गया है, ST का 76 है, SC का 124, और क्या कहते हैं OBC का 140। एंड देखो एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो साइंस वाला कट ऑफ है इसमें कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CI का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि CI फिल हो चुका है, कुछ सीटें खाली रह गई हैं महर्षि वाल्मीकि में, तो उसमें एडमिशन हुआ है, जो कि OBC का कट ऑफ गया है 140 और जनरल का गया है 155। उसी तरह हाँ, उसी तरह आप SPM में भी देख सकते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो गर्ल्स के लिए है, केवल और केवल इसमें OBC के लिए गया है 134। अगर किसी और कैटेगरी का सीट इसमें नहीं शो कर रहा, दैट सिंपली मींस कि भैया उस कैटेगरी का सीट फिल हो गया है, ठीक है। उसी तरह फिर आप नीचे की तरफ आओगे, आप लैंग्वेज पेडागोजी का देख लो। आप लैंग्वेज में देखोगे कि जनरल कैटेगरी में जो लैंग्वेज में एडमिशन हुआ है, जनरल कैटेगरी में देखोगे 186 गया है, OBC में 153 गया है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में EWS में 182 गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो जनरल कैटेगरी है UR जो अनरिजर्व्ड है, उसके लिए एक तरह से देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में सीटें फिल हो गई हैं, तो यहाँ कॉलेज के हिसाब से आपको शो कर रहा है। उसी तरह नीचे देखोगे SPM का आपको शो कर रहा है लैंग्वेज में कि लास्ट एडमिशन हुआ है 162 मार्क्स पर। उसी तरह मैथमेटिक्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए मैथमेटिक्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए जिन कैटेगरीज का नहीं दिख रहा है, दैट सिंपली मींस कि भाई उस कैटेगरी में सीट नहीं खाली है। जो कॉलेज नहीं दिख रहा है, दैट सिंपली मींस कि उसमें उस कॉलेज में वो सीट नहीं खाली है। तो ये आप देखोगे मैथमेटिक्स का कट ऑफ अकॉर्डिंगली देख सकते हो। फिर आप सोशल साइंस का देख सकते हो कि सोशल साइंस में भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CI फिल हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि में जो एडमिशन हो रहा है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अनरिजर्व का 124 मार्क्स तक चला गया है। OBC का तो 100 ही नंबर पर एडमिशन हो रहा है इस बार। तो कट ऑफ सोशल साइंस का पेपर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सा आया था, तो कट ऑफ भी देखोगे उस हिसाब से कम ही गया है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से आपको ये सारा कुछ कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी के साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका 1-2 नंबर से कट ऑफ रह गया है, तो भाई स्पॉट राउंड के एडमिशन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। ये नोटिस आपके स्क्रीन पर है, सिंपल सा मेंशन्ड है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेड एडमिशन टू अपग्रेड राउंड स्पॉट एडमिशन राउंड 1 एंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CW एंड वार्ड कोटा एडमिशंस राउंड 2 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस। तो यहाँ जो भी स्पॉट राउंड वगैरह है, इन सब जो भी अलग अलग कोर्सेज का है, स्पॉट राउंड एडमिशन 1 और ये सारा कुछ जो भी इन कोर्सेज से जुड़े हुए लोग हैं उसको भी देखकर फॉलो अप आप लोग कर सकते हो। बाकी आपको पता होना चाहिए कि BEd फर्स्ट ईयर में अगर इस बार आपका एडमिशन हुआ है तो एडमिशन होते ही आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। डेली बाइट्स पर BEd फर्स्ट ईयर वालों के लिए सीटेट फर्स्ट ईयर BEd फर्स्ट ईयर वालों का डेली बाइट्स पर जो भी BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका सीटेट का प्रिपरेशन क्लास ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 31 जुलाई से शुरू हो रहा है, 31 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर एक लिंक भी शो करेगा सीटेट का, आप उस पर क्लिक करके पूरा कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में मैं वो सीटेट वाला वीडियो लिंक डाल दिया, जो भी BEd के फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स हैं उस वीडियो लिंक पर जाकर डेली बाइट्स पर सीटेट के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विश।